नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुशाग्रहणी अमावस्या बहुत ही उत्तम अमावस्या होती है और ये वो समय होता है जब हम अपने घर में कुशा तोड़ करके रखते हैं, जिसका प्रयोग हम साल भर कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। बहुत सारी चीज़ों में कुशा का इस्तेमाल करने से आप बहुत सारे संकटों से दूर हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरीके की सिद्धियां अगर जो लोग करते हैं वो लोग इसी समय ही कुशा तोड़ करके अपने घर में रखते हैं। सैक्रिफिशियल ग्रास भी इसे कहा जाता है। जब हम कुशा की बात कर रहे हैं, ये वो कुशा होती है जो हमारे जीवन के अंदर सुख और संपन्नता भी लेकर के आती है। लेकिन ये कुशा का इतना महत्व क्यों है और ये अमावस्या तिथि जो है ये किस तारीख को पड़ रही है? यानी आपने कुशा तो अपने घर में लानी है, रखनी है, और उसके दैवीय प्रयोग आपके अपने जीवन के अंदर जितनी भी उथल पुथल है उसे शांत करते हैं और आपके जीवन में सुख और संपन्नता लेकर के आते हैं। आपको हर कष्टों से दूर भी रखते हैं, आपकी एनर्जीज को भी बढ़ाते हैं। बहुत सारे इसके दैवीय प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये कुशाग्रहणी अमावस्या कब है और किस समय आपको कुशा अपने घर में ला करके ज़रूर रखनी चाहिए? चलिए हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। पहले हम बताते हैं कि अमावस्या तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है कि आपने ये अमावस्या, कुशाग्रहणी अमावस्या किस दिन मनानी है। सुबह की बात करते हैं, हम तिथि की बात करते हैं कि कितने बजे सुबह तिथि शुरू हो रही है। 14 तारीख को यानी 14 सितंबर को तिथि जो शुरू हो रही है वो अर्ली मॉर्निंग, जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त के आसपास से ये तिथि शुरू हो जाएगी। 4:50 सुबह ये तिथि आरंभ होगी अमावस्या की और ये तिथि समाप्ति की ओर होगी 15 तारीख को सुबह ही, अगेन सुबह 7:10 पर। यानी जब हम अमावस्या तिथि की पूर्ण तिथि की बात कर रहे हैं तो वो 14 तारीख को रहेगी। लेकिन जब हम स्नान दान की भी बात करते हैं तो वो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख को उदय के समय भी अमावस्या तिथि है। जैसे 14 तारीख की उदय में भी रहेगी और 15 की उदय में भी जो तिथि है वो उस समय रहेगी। तो आपने 15 को भी मना सकते हैं और 15 तारीख को, लेकिन आपने 7:10 से पहले इस उपाय को कर सकते हैं। तो अभी बताते हैं आपको कि आपको कुशा जो लेकर के आनी है, क्योंकि कुशा के महत्व को समझना ज़रूरी है। कहते कुशा का जो भाग होते हैं, 3 भाग में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो कौन सा भाग कौन से भगवान को रिप्रेजेंट करता है। मध्य जो मिडल भाग होता है भगवान विष्णु माने जाते हैं और जो शीर्ष भाग होता है वहाँ भगवान शिव विराजते हैं और कुशा की जो जड़ होती है वहाँ पे भगवान ब्रह्मा होते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हम नीचे से चलते हैं उसकी जड़ के तरफ से बात करते हैं तो ब्रह्मा माने जाते हैं। मध्य भाग में जब हम पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु माने जाते हैं और जो ऊपर का वो भाग होता है, नोक का भाग होता है, शीर्ष भाग जिसे हम कहते हैं, वहाँ भगवान शिव विराजते हैं। तो साक्षात आपको 3 देवों का आशीर्वाद मिलता है। 3 देव आपके ऊपर मेहरबान होते हैं जब हम कुशा अपने घर में किसी खास समय पर लेकर के आते हैं। और ये अमावस्या तिथि, कुशाग्रहणी अमावस्या तिथि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर आप बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। पितृ तर्पण के लिए बहुत सारी, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को रिप्रेजेंट करती हैं। पितरों के निमित्त आप बहुत सारे काम जो है इस समय कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम कुशाग्रहणी अमावस्या की बात कर रहे हैं तो कुशा तोड़ने का खास महत्व इस समय माना जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुशा, वैसे हम कहते हैं कि ग्रास है, ऐसे ही तोड़ के ले आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये खास अमावस्या है, इसी नाम से अमावस्या है। तो आपने जब उस कुशा को अपने घर लेकर के आना है तो सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करना है या शुद्ध जल का आपने उस कुशा के ऊपर छिड़काव करना है। साफ सुथरे हाथों से आपने उस कुशा को
एक कहते हैं रिक्वेस्ट करके, आपने ऐसे करके नहीं, एक आशीर्वाद लेते हुए आपने उस कुशा को अपने घर में लेकर के आना और उसे साफ कपड़े में रख करके ही अपने घर में एंटर कराना है उस कुशा को। फिर आती है बात कि जब हम इस कुशा को तोड़ा जाता है, इस कुशा को तोड़ने के पीछे भी खास महत्व है। ऐसे नहीं कि आपने तोड़ी और घास उठा के ले आए घर में, नहीं, इसके आपको देवीय प्रयोग करना है। सही विधि विधान को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ देगी यही कुशा। पूर्व मुख होना चाहिए, यानी पूर्व की दिशा की ओर आपका चेहरा, स्वयं का चेहरा, यानी आप ईस्ट की तरफ चेहरा करके आपने उस कुशा को उठाना है, उस कुशा को तोड़ना है और फिर उस कुशा को आपने साफ सुथरे कपड़े में रख करके तब आप अपने घर के अंदर लेकर के आना। ध्यान रखिएगा, ये कुशा जड़ समेत ही निकालनी पड़ती है, जड़ से निकालिएगा, क्योंकि तीनों देव आपके घर में आशीर्वाद देने आने चाहिए और इसे आपने अपने घर में रख लेना है। अब इसके देवीय प्रयोग बड़े सॉलिड होते हैं, यानी इससे बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आप दूर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो हम अक्सर कहते हैं कि कुशा को आप डाल लीजिए अपने घर के खाद्य सामग्री में। तो हम और भी बहुत सारे देवीय प्रयोग होंगे कि इसका क्या देवीय प्रयोग कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो जो कुशा ग्रहणी अमावस्या की ही होगी, कुशा के इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं और इनफैक्ट आप पूरा साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखनी जो कि कुशा ग्रहणी अमावस्या की ही। सो वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।